नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य तिनारिया है। आज आपको बताऊंगा नाभि धरण खिसकने के बारे में। नाभि धरण एक गंभीर रोग है। देखने को पाया जाता है कि लोगों को गंभीर गंभीर रोग नाभि धरण के माध्यम से होता है। हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, हमेशा पेट खराब रहना, गैस बनना, सीने में जलन रहना, देखने को मिलता है। ये नाभि धरण खिसकने की वजह से होता है। क्योंकि कितने ही पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं सबसे पहले उनकी नाभि चेक करता हूँ। नाभि चेक करके ये पता लगाता हूँ कि ये रोग इनको हो क्यों रहा है। तो जब मैं नाभि चेक करता हूँ, उनकी नाभि ठीक करता हूँ, उनको कुछ दवाइयाँ देता हूँ जो कि उनको रोग बन चुका है नाभि खिसकने के कारण, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कई प्रयोग मेरे ऐसे भी हैं, मैंने बिना नाभि धरण ठीक करे कि लोगों को दवाई दी है, वो ठीक ही नहीं हो पाते। वो कहते हैं जी अभी भी वैद्य जी कहीं ना कहीं वो समस्या हमारे बरकरार है, वो ठीक नहीं हो रही। तो मैं उनको कहता हूँ कि नाभि धरण को ठीक रखो। और बाबा रामदेव भी कहते हैं अक्सर, पेट को व्यवस्थित रखो, आसन करो, प्राणायाम करो। वो क्यों कहते हैं बार बार कि दवाई तो आप खाओ खाओ, लेकिन आसन प्राणायाम भी करो। जितने भी आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्य, सभी कहते हैं इस बात को। कारण है क्योंकि यही हमारा जो तंत्र है, यही मुख्य तंत्र है। एक भी नस इधर उधर हुई तभी हमें गड़बड़ हो जाती है। तो मुख्य नस हमारी नाभि है, तो इसको व्यवस्थित रखना है। महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं को पीसीओडी और पीसीओएस जैसी गंभीर से गंभीर बीमारियां भी इस नाभि धरण खिसकने के कारण होती है। मेरा अनुभव है 60 से 70% बीमारियां नाभि धरण खिसकने की वजह से होती है, महिला हो या पुरुष हो। कितने लोगों को मैंने नाभि धरण खिसकने से उसको ठीक करने से ही ठीक कर दिया भी, उनकी सभी रोग, सभी परेशानियां उनकी ठीक हो गई। तो इसको व्यवस्थित रखना दोस्तों बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। दोस्तों इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं कुछ आसन आपको ऐसे बताता हूँ जो आप घर पे ही आसानी से कर सकते हैं। ना कि बड़े छोटे सभी कर सकते हैं, और किसी योगाचार्य, किसी वैद्य की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर में ही अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना है। गर्म पानी पी करके 2 गिलास कम से कम, अगर बड़े हैं तो कम से कम 2 गिलास, छोटे बच्चे हैं तो कम से कम 1 गिलास। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, इससे अतिरिक्त भी आप पी सकते हैं। उखड़ू बैठ करके पानी पीना है हमेशा। सुबह उठते के साथ जब आप पानी पिए तो उखड़ू पिए, इस प्रकार आप पानी पिए, सिप सिप करके। बस उससे क्या है, आपका पेट अच्छे से साफ होगा। और जिन लोगों को नाभि धरण रहती है उनको भी सहायता मिलती है दोस्तों इस पानी पीने से मात्र। पानी पीना है, थोड़ा टहलना है, उसके बाद आपको शौच आदि से निवृत्त होकर के आपको तसल्ली से कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपने शरीर को वार्म करना है। वार्म आप सूर्य नमस्कार से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार जिन लोगों को पेट में समस्या रहती है उनके लिए ये लगा ले, रामबाण सिद्ध होता है आसन। सूर्य नमस्कार आसन करें कम से कम 5 से 10 बार, आपका शरीर भी वार्म हो जाएगा, स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी पूरी बॉडी की। उसके बाद तसल्ली से आप अपना आसन बिछा करके लेट जाइए। लेटने के बाद आपको दोस्तों किसी भी कार्य की जो शुरुआत की जाती है हमेशा दाएं हाथ से करनी चाहिए। तो हम भी आपको दाएं पैर से ही सबसे पहले आसन करना सिखाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 30 डिग्री पे अपने दाएं पैर को सबसे पहले उठाना है, इस प्रकार। दोस्तों ये इतनी देर तक आपको उठाना है कि आपका पैर कांपने ना लगे। जब तक कांपने, कंपन होने लगे पैर में, उसके बाद आपको धीरे से नीचे रख देना है सांस छोड़ते हुए। उसके बाद आपको बायां पैर उठाना है, यानी कि लेफ्ट आपको पैर उठाना है। ये भी बिल्कुल 30 डिग्री पे ही आपको दोस्तों उठाना है। उस प्रकार होल्ड करके रखना है, रोक करके रखना है जब तक कांपने न लगे। और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए आपको इसको छोड़ देना। तो दोस्तों दोबारा से आपको फिर दायां पैर उठाना है, बिल्कुल इसी प्रकार। फिर बायां उठाना है, जब तक कांपने न लगे जब तक होल्ड करके रखना है। 3 बार आपको दोस्तों ये करना है, 1 बाय 1। और हाथ मैं तो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने उठाए हुए हैं। आपको हाथ से ऐसे ही रखने हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आपको हाथ रखने हैं अपने, बिल्कुल रिलैक्स रखनी है बॉडी को। उसके बाद 3 बार ये स्टेप करने के बाद आपको दोनों पैर एक साथ उठाने हैं। दोस्तों आप महसूस करेंगे कि आपकी जो पेट की जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो सभी व्यवस्थित होना स्टार्ट हो गई हैं। वो सभी में एक ऐसी ऊर्जा बनना स्टार्ट हो गई है कि जो आपको पीड़ा भी महसूस दे रही है, कि ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है पेट में, खिंचाव जैसा महसूस होगा। वो खिंचाव नहीं है, वो जो नस नाड़ियाँ आपकी इधर उधर हो गई हैं, ऊपर नीचे हो गई हैं, वो व्यवस्थित होना स्टार्ट हो रही हो। तो आप ये ना समझे कि आपको पीड़ा हो रही है, थोड़ी पीड़ा आपको बर्दाश्त करनी होगी और आप इससे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको धीरे से उठना है, धीरे से, बिल्कुल कोहनी टेकते हुए। धीरे से उठ करके आपको ये पैर अपने पकड़ लीजिए। आपको यहाँ खिंचाव महसूस होगा कि जस नस नस नाड़ियाँ आपकी अकड़ गई, वो खुलनी स्टार्ट हो गई।
उसके बाद आप एक आसन और मैं आपको बताता हूँ, सुप्त वज्रासन। हालांकि आसन तो बहुत है बताने के लिए, अगली वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन सुप्त वज्रासन तो आप जरूर करिए, क्योंकि ये नस नाड़ियाँ हमारी नरम हो जाती हैं, खुल जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस प्रकार आप वज्रासन में बैठें और ये जो नस नाड़ियाँ हमारी हैं ये खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। इन पे जितना प्रेशर पड़ेगा उनका उतना ही ब्लड फ्लो ठीक होगा, उतने ही आप अपने आप को स्वस्थ महसूस धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देंगे। और ये वज्रासन तो खाना खाने के बाद भी आपको करना चाहिए, क्योंकि खाना पचने में बहुत आसानी देता है ये। अब ऐसे बैठ जाइए कुछ टाइम के लिए और धीरे से पीछे ऐसे कोहनी टेकते हुए लेटना। आपको लेटना है कोहनी टेकते हुए, इस प्रकार। इससे आप खुद महसूस करोगे। देखो मैं भी महसूस कर रहा हूँ, मेरा जो पेट है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल खिंच के, बिल्कुल ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि ये व्यवस्थित हो चुका। उसके बाद दोस्तों धीरे से आप अपने हाथ पीछे लेके जाइए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए ऐसे। नॉर्मल सांस आपको लेते रहना है, ऐसे उठ जाइए आप धीरे से सपोर्ट लेके कोने की। और ये आसन भी आपको कम से कम 3 बार करना। उसके बाद दोस्तों आप तसल्ली पूर्वक बैठ करके इस प्रकार कुछ भी खाने के लिए अपने पास रखें। जब भी आप नाभि धरण ठीक करने के लिए इस आसन को करें, खाने के लिए अपने पास रखें। फल भी ले सकते हैं, भोजन भी आप कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो जूस भी ना मिले तो पानी आप मोटी मोटी घूंट करके पी सकते हैं। उसके बाद ही और किसी काम को आप करिए, उसके बाद ही उठिए अपने आसन से, उससे पहले नहीं। और जिन लोगों को ज़्यादा समस्या है वो रोज़ भी कर ले तो ज़्यादा लंबा समय इसमें लगता नहीं, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। और रोज़ भी करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कम से कम 1 हफ्ता 15 दिन तो ज़रूर करें। और उसके बाद मुझे बताना आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। कमेंट में अपनी जो भी राय है, अपनी बात है, समस्या है कोई, आप हमें बता सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है या फिर आपका कोई मित्र, कोई परिवार वाला है, उनको ये नाभि धरण की समस्या बनी रहती है, तो उनके साथ हमारी वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।